हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आरपी सोनू आज की क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं माय डियर स्टूडेंट। आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बहुत ही बेहतरीन सवाल और ये एनसीईआरटी के 3.4 का शायद पहला ही सवाल है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। पढ़ के आपको समझा रहे हैं। पहले एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। तो एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जो 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, यानी दो तरह की वस्तुएं हमारे पास। तो पहले यहां तक आते हैं, क्वेश्चन को यहां तक लिखते हैं, हम लोग समझते हैं यहां तक की बात है। ठीक है ना। तो आपको जैसा दिख रहा होगा ये क्वेश्चन हम साइड में रख देते हैं। आपको पता चल गया दो तरह की वस्तु, एक बल्ला है और एक गेंद है। तो पहले लिखेंगे माना कि बल्ला की कीमत क्या है। माना कि प्रत्येक बल्ला की कीमत, माना कि प्रत्येक बल्ला की कीमत x रुपया। प्रत्येक बल्ला की कीमत, प्रत्येक बल्ला की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, तथा प्रत्येक गेंद का कीमत दो तरह का, एक बल्ला और एक आपका गेंद है। तो प्रत्येक गेंद की कीमत 22 रुपया मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? कीमत बराबर 22 रुपया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमें पता चल गया था क्वेश्चन को पढ़ने से ही कि क्रिकेट टीम के कोच जो है 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपया में खरीदते हैं। ठीक है ना। तो मान लिए प्रत्येक बल्ला की कीमत 1 है और प्रत्येक गेंद की कीमत 22 है। अब क्रिकेट टीम के 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपया में खरीदते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, इसको इधर रखेंगे साइड में और लिखेंगे प्रश्न से 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत। क्या लिखेंगे? 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत बराबर 6 गेंद की कीमत बराबर 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत जो है माय डियर स्टूडेंट आपका 3800 रुपया है। कितने रुपये हैं? 3800 रुपया। ठीक है, ये आ रहा होगा समझ में आप सभी को कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद की जो कीमत है हमारे पास कितना है माय डियर स्टूडेंट? 3800 रुपया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया है। तो ये 7 का 7 लिखिए। अब बल्ले का, प्रत्येक बल्ले का कीमत x है तो 7x हो जाएगा। तथा का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ 6 गेंद तो 6 का 6 और गेंद का कीमत कितना आपका 22, तो 6 यानी 7x प्लस 6 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 3800 रुपया लिखेंगे। और इसको समीकरण 1। क्या आया समझ में या नहीं आया? कार है 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया है। ठीक है, तो 7 और बल्ले के जगह प्रत्येक बल्ले का कीमत x है तो ये 7x हो गया। 6 गेंद तो 6 और गेंद की कीमत कितना है 22, तो 6 तो 7x प्लस 6 बराबर 3800 रुपया। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाद में उसने, देखिएगा, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। मतलब आगे जो है 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत 1750 रुपया, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या करें माय डियर स्टूडेंट? 3 बल्ले तथा 5 गेंद की कीमत बराबर 3 बल्ले और 5 गेंद की जो कीमत है, 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत जो है कितने रुपया है? 1750 रुपया है। ठीक है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद की कीमत जो है कितने रुपये हैं? 1750 रुपये है। तो क्या हो जाएगा ये? कैसे इसका इक्वेशन लिखेंगे? 3 का 3 और बल्ला का कीमत कितना x, तो 3x हो जाएगा। तथा का मतलब प्लस 5 का 5 और गेंद का कीमत कितना है? 5 है तो 5 बराबर क्या लिखेंगे? 1750। ये समीकरण 2। ठीक है, अब इसको आप जो मेथड से आप हल करना चाहते हैं कर सकते हैं इस समीकरण को हल। तो अभी हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो विलोपन विधि लगाने के लिए देखिएगा समीकरण 1 में क्या आपके पास, देखिएगा यहाँ 7 है और इसके पास क्या आपके पास 3 है। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा अगर विलोपन का यूज करेंगे? तो 3 का, जबकि आपका इसमें कितना का यूज करना पड़ेगा? 7 का। आपको पता है विलोपन में उल्टा से गुना होता है। इस समीकरण में 7 है तो इसमें 7 से गुना करेंगे, इसमें 3 है तो इसमें 7 से होगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3, ठीक है ना, और 2 गुना 7 करके दोनों को आपस में घटाने पर। ठीक है, तो अब ये 3 से गुना करेगा माय डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा कि क्या मिलेगा आपको जब 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखिएगा सही ढंग से। समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है ना, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 7 या 21। देखिए 3 से गुना करिए, 7 को 3 से तो कितना हो जाएगा? 7 या 21x प्लस 6 को 3 से गुना करिए तो 6 या 18
बराबर 3800 को 3 से गुना करेगा तो 0 का 0, 0 का 0, 8 या 24, 4 या 12, 2 14, यानी ये 3800 है, इसको 3 से गुना करेंगे। पहले 7 को 3 से गुना किए 21, 6 को 3 से 18, फिर ये 3800 को 3 से तो 14,400 रुपया ये आ गया। फिर इसके नीचे अब इसको 7 से गुना करके लिखिए तो 7 या 21, देखिए 7 गुना 3 तो 7 या 21, 7 या क्या होगा माय डियर स्टूडेंट 21x, प्लस 5 को 7 बार पढ़िए तो 5 सते 35 भाई, इक्वल टू 7 से इसको गुना करेगा तो 0, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 सते 49, 3 52 का 2 बाकी 5 और 7 5 12, तो 12,250 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये समीकरण को घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सब जगह सेम साइन है, तो 21x में 21x जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब 35 में से 18 जाएगा, क्या जाएगा 35 में से 18 जाएगा तो आपका यहाँ पे माइनस में बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस में कितने बच जाएंगे हमारे, 35 में से 18 गया तो -17 भाई। ठीक है, इक्वल टू ये 7 से गुना क्या सही से हुआ था या नहीं हुआ था देख लेते। 0, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 सते 49 और 3 52 का 2 बाकी 5, 7 5 12, ये सही है। ये 3 से ये गलत हुआ था हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 114 होगा। ठीक है, 114 हो जाएंगे जब 3 से गुना करेंगे। 8 या 24, 3 या 9, 2 11, सही है। अब देखिएगा 12,250 बड़ा कौन है 12,250, इसमें जो हमें घटाना है 11,400, तो जब घटाएंगे तो 0 5, 12 में से 4 गया 8 और ये 1 में से गया 0 0, तो 850 आएंगे। तो नीचे वाला बड़ा है तो -850। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा कि इसलिए बाई बराबर 850 और गुना में 17 है तो 17 किस में आ जाएंगे, ये भागा में, ये 17 गुना में थे तो ये भागा में आ गए। 17 से काटेंगे तो 5 बार में 17 पचे 85, यानी कि बाई का वैल्यू कितना आ गया 50। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अब बाई का मान किसी में भी दे दीजिए, समीकरण 1 या 2 में, तो बाई का मान समीकरण 1 या 2 में देने पे लिख देते हैं इधर ये साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। बाई का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण आता होगा सोल्व करने, नहीं आता है विलोपन विधि तो पिछला वीडियो में देख सकते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पे। ठीक है, तो समीकरण 1 देख लीजिए आप, क्या था याद है आप लोग को, क्या था देखिएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800 था। क्या था हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो यहाँ पे बाई को हटाना है तो 7x का 7x प्लस 6 का 6 गुना बाई हटेगा क्या आएगा यहाँ पे 50 बराबर 3800, तो 7x प्लस 6 पचे 300 बराबर 3800। अभी प्लस 300 का क्या हो जाएगा इधर -300, तो 3800 और -300, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 7x बराबर 3500 हो जाएंगे। तो इसलिए x बराबर 3500 और ये गुना में 7 है तो 7 भागा में, तो 7 पचे 35 और ये 2 0 यानी 500। अतः हमें पता चल गया, इसलिए प्रत्येक बल्ले की कीमत x माने थे तो x बराबर 500 रुपया हो जाएगा। प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर x तो कितना हो जाएगा 500 रुपया, और प्रत्येक गेंद की कीमत तो बाई माने हैं, प्रत्येक गेंद की कीमत बराबर बाई, तो बाई कितना आया है आपका 50 रुपया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमें सोल्व करने थे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, केवल ये लंबा हो जाएगा, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा वो थोड़े से लंबे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, और ये था इसका सोल्यूशन। तो एक बार आप लोग भी अपने से बना के जरूर देखिएगा, अगर कोई डाउट है तो उसे भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।